आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 20 मार्च को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। हमारे वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। राज्य में गोबर से प्राकृतिक पेन बनाने की कितने यूनिट शुरू की गई है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा 19 यूनिट की शुरू की गई है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। गोबर से 44,160 लीटर प्राकृतिक पेन का उत्पादन हुआ है। 26,292 लीटर प्राकृतिक पेन के विक्रय से 47.71 लाख की आय हुआ है। गोबर से प्राकृतिक पेन उत्पादन की 45 इकाइयों की स्वीकृति दी गई है। याद रखेंगे आने वाले साल में 45 इकाई की स्वीकृति दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस शताब्दी की मानी जा रही है? इनका सही आंसर होगा यह 6ठी शताब्दी की मानी जा रही है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। ध्यान देंगे राजधानी रायपुर से 16 किलोमीटर दूर एक ग्राम सोंडरा में पिछले दिनों एक मकान की खुदाई में मिली भगवान की विशाल प्रतिमा ने राज्य के इतिहास में नए पन्ने जोड़ दिए हैं। इस पर मूर्तियां गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए छेनी जैसे औजारों के बेहद स्पष्ट निशान मिले हैं। ये प्रतिमा 6ठी शताब्दी के आसपास की मानी जा रही है। पुरातत्व विभाग के डॉक्टर पी.सी. पारक का कहना है कि जो प्रमाण मिले हैं उससे यही लगता है कि ग्राम सोंडरा में उस वक्त मूर्तियों को तैयार करने का बड़ा शिल्पग्राम रहा होगा। डॉक्टर पारक का कहना है कि सोंडरा गांव और शिवपुर में मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे हूबहू मिलते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि शिल्पग्राम से भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं शिवपुर भेजी जा रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? इनका सही आंसर होगा 10 खेलो इंडिया की मंजूरी दी गई है। चलिए ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये 10 खेलो केंद्र अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के खेल के लिए खोले जाएंगे, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की स्थापना 24 हो गई है। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की स्थापना 24 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भोरमदेव महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा भोरमदेव महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में 19 से 20 मार्च 2023 तक किया जाएगा। याद रखेंगे कबीरधाम जिला अंतर्गत प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन 19 से 20 मार्च 2023 तक किया जाएगा। यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा। याद रखेंगे यह भोरमदेव महोत्सव का 27वां संस्करण है। वेरी एमपी है। चलिए अब कबीरधाम जिला के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। कबीरधाम जिला की स्थापना 1998 में की गई है। याद रखेंगे राजनांदगांव और बिलासपुर को विभाजित कर प्रदेश के 14 नंबर का जिले बनाया गया है। जिले की सीमाएं इसमें मुंगेली, बेमेतरा और खैरागढ़ छिड़कदान की जिला से लगे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ है। इसमें पंडरिया, कबीरधाम, बोडला और शाहजपुर लोहारा इसमें विकासखंड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप्स के बारे में क्या सही है? तो इनका सही आंसर होगा आपको इसमें इस ऐप्स के बारे में बताना है कि इसमें क्या सही है। तो इनका सही आंसर है महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता
उपलब्ध कराने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। दूसरा है इसे 1 जनवरी 2022 से लॉन्च किया गया है। तीसरा है SOS की प्रेस करते ही उन्हें पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन तीनों कथन सही हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए ध्यान देंगे, महिलाओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने एवं बिना पुलिस थाना आए अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप्स विकसित किया गया है। इसे 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। इस ऐप में मुख्य 2 फीचर अंतर्निहित किए गए हैं, जिसमें SOS और कंप्लेंट सिस्टम दोनों इसमें डाला गया है। जिसमें SOS के माध्यम से किसी पीड़ित महिला द्वारा SOS की प्रेस करते ही पुलिस को महिला का संकट होने का मैसेज प्राप्त होने पर उन्हें तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में यह राज्य के 11 जिले जहां डायल 112 कार्यरत हैं, उन जिलों में संचालित हैं। शीघ्र ही इसे समस्त जिलों में लागू किया जाएगा। याद रखेंगे, अभी वर्तमान में 11 जिलों में लागू हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा भारत इसमें 13वें स्थान पर है। वेरी IMP क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, नए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है। याद रखेंगे, इसमें अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है। सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण के अनुसार भारत आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित 25 देशों में से एक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की गिरावट आई है और यह 6701 हो गई है। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना है। पाकिस्तान 2022 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में से शामिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुना गया है। यह है, आप इमेज में देख सकते हैं रामसहाय प्रसाद यादव को। चलिए ध्यान देंगे, रामसहाय प्रसाद यादव 17 मार्च 2023 को नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जनता समाजवादी पार्टी के रामसहाय ने CPN UML की अष्टलक्ष्मी साख्या और जनमत पार्टी की ममता झा को हराकर देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के संविधान का अनुच्छेद 67 देश में एक उपराष्ट्रपति प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन कब किया गया है? इनका सही आंसर होगा 18 मार्च 2023 को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च 2023 को संयुक्त रूप से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनी पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की परिवहन की क्षमता है। अगला प्रश्न देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के साथ लड़कों को भी किस शैक्षणिक सत्र से साइकिल दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 2023 से लड़कों को भी साइकिल प्रदान किया जाएगा। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित देश में भारत कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।